बाबर आजम दुनिया का जो भी प्लेयर है हर किसी को विराट कोहली को बैक करना चाहिए। ये फैमिली है आपकी, हर क्रिकेटर को सपोर्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। कल इंडिया और इंग्लैंड का दूसरा ओडीआई ख़त्म हुआ और इंग्लैंड की टीम ने बहुत आसानी से ये ओडीआई जीत लिया। पहला जो ओडीआई था वो इंडिया की टीम ने उन्होंने बहुत आसानी से जीता। कल के मैच में इंग्लैंड ने 246 रन्स बनाए और लग ऐसा रहा था कि इंडिया की टीम बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह लास्ट मैच बहुत आसानी से जीता। बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और चाहल ने फिर 4 विकेट्स लिए। मोइन अली और डेविड विली की वजह से इंग्लैंड की टीम ने ये रन्स किए, अदरवाइज़ मेरे ख्याल है कल के मैच में भी 150 रन पे ये टीम आउट हो जाती है। और अगर उसके बाद इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करें, लास्ट मैच में आप देखें रन्स कम थे लेकिन बहुत बुरी बॉलिंग की इंग्लैंड के बॉलर्स ने। पीछे पीछे इतनी ज़्यादा बॉल की, विद इन स्टंप बॉलिंग की नहीं, हालांकि उनकी अपनी कंडीशन थी। लेकिन कल के मैच में आप देखा टॉपली ने जिस तरीके से बॉलिंग की, 6 विकेट्स लिए, बेस्ट उन्होंने अपने ओडीआई की बॉलिंग कर दी है। विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे थे, वहीं से स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था। इस कंडीशन में अगर आप विद इन स्टंप बॉलिंग करेंगे, क्योंकि वेदर ऐसा है ना, पिच थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, ठंडा वेदर होता है, एयर में भी बॉल स्विंग होता है, फिर सॉफ्ट पिच होती है, उसकी वजह से जब बॉल सीम हिट होता है पिच के ऊपर तो वो कट होता है, तो उससे बॉलर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कर्ज को देख लें, पिछले मैच में कितनी बुरी बॉलिंग की थी, इस मैच में अच्छी बॉलिंग की। यही चीज़ होती है, आपका कंप्यूटर एनालिस्ट होता है, आप वहाँ देखते हैं, फिर कोच होता है, बॉलिंग कोच होता है, जब ये फिर बैठते हैं कि भाई आपने तो पिछले मैच में इतनी बुरी बॉलिंग की और इस मैच में आप देखें कितना फ़र्क है। यही कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना। टॉपली ने पहले मैच में ये कर्ज ने बहुत बुरी बॉलिंग की थी लेकिन कप्तान ने कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं, हमारी तरफ तो ऐसा नहीं होता। पहला मैच अगर कोई खेलेगा उसकी मार लग जाएगी तो बस उसके बाद वो टीम से ड्रॉप हो जाएगा, उसको चांस नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इंडियन अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें, वो सिर्फ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की वजह से आउट हुए हैं। जिस लाइन और लेंथ से बॉलिंग इंग्लैंड के बॉलर्स कर रहे थे, विराट कोहली जिस तरीके से खेल रहे थे, लग ऐसा रहा था कि आज ये 50 तो करेंगे, क्योंकि आते उन्होंने जो सीधे शॉट्स खेले, एक्स्ट्रा कवर पे सीधा खेला, उस बल्ले पे बड़ी अच्छी बॉल आ रही थी, लेकिन वही हुआ फिर कि ऑफ स्टंप से बाहर जाती बॉल पे वो आउट हुए। क्यों कहते हैं कि जब आपकी फॉर्म नहीं होती तो आप ऑफ स्टंप से बाहर या विद इन विकेट से जब बाहर बॉल जाए उसको मत छेड़ा करो, क्योंकि वो बैट्समैन खुद कॉन्फिडेंस उसको नहीं होता कि मैं इस बॉल पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि बॉडी से दूर होता है ना, उसको डर होता है कि मैं आउट हो जाऊँगा। वैसे भी विराट कोहली का ये प्रॉब्लम है कि ऑफ स्टंप से बाहर जब बॉल जाती है वो आउट होने के चांस होते हैं और होते भी हैं। तो ये रीज़न होती है। आपने देखा कि जो सामने बॉल था सीधा चौका भी मारा, एक्स्ट्रा कवर भी, उस पर फिर ये होता है कि आपका फोकस बिल्कुल सीधा सामने होता है, आपकी बॉडी, आईज, आपका बैट, हर चीज़ बिल्कुल एक लाइन में होती है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है मेरे पीछे स्टंप्स हैं। आप स्टंप्स की वजह से आप बिल्कुल सामने खेल रहे होते हैं, लेग बिफोर ना हो जाऊँ, बोल्ड ना हो जाऊँ, तो उस पर जो बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा आता है। तो मेरे ख्याल में फिर वही उन्होंने गलती की। मैं ये देख रहा था इनके स्टैट्स रात में कि मुझे समझ नहीं आ रही विराट कोहली के पीछे इतना ज़्यादा क्यों लगे हुए कि जी इसकी फॉर्म नहीं है, फॉर्म नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, सब कुछ है। अगर देखें आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें ना, विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट की अगर आप बात करें तो समझ आती है। लास्ट 32 इनिंग्स में सिर्फ 6 50 किए हैं। ये आप बात करते हैं तो मुझे समझ भी आती है कि जी इतना टाइम हो गया उनके 50 हुए नहीं। हालांकि आप 12 अगस्त 2015 से लेकर 30 सितंबर 2016, ये भी एक साल हो गया तकरीबन, 12 अगस्त 2015, 30 सितंबर 2016, ये टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इस तकरीबन एक साल के अंदर भी विराट कोहली ने एक 200 किया हुआ है। 250 है लेकिन एक 200 है, बाकी वही 3, 10, 18, 21, 1, 9, 22, इसमें भी कोई इतने खास रन नहीं है, एक 200 किया हुआ है। तो इस दौरान भी इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ कि जी 17, 19, 20 इनिंग्स हो गई हैं तो विराट परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। अगर हम विराट की ओडीआई की लास्ट 24 इनिंग्स की बात करते हैं तो 24 इनिंग में तो 10-50 है, 200 है, क्या बुरा है इसके अंदर। मतलब 24 इनिंग्स के अंदर, आधी इनिंग्स के अंदर, 12 इनिंग्स के अंदर उनके 50 हैं और 200 हैं। इसके पीछे भी पड़े हुए जी विराट कोहली रन्स क्यों नहीं कर रहा। अगर हम T20 की बात करते हैं, आखिरी 25 इनिंग में 8-50 हैं, लेकिन अगर आप T20 की बात करें तो 99 मैचेस हो गए उनके, 100 तो कोई भी नहीं है जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं।
तो फिर उस चीज़ का प्रेशर क्यों है? अगर आप T20 की आखिरी 17 इनिंग्स भी देखते हैं, T20 की भी, तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6 50 हैं आखिरी 17 इनिंग T20 में भी। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि बिला वजह इतना ज़्यादा क्यों पड़े हुए हैं। अच्छा, अगर आप ओडीआई की लास्ट ओडीआई की लास्ट 20 इनिंग्स भी देखते हैं तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 50 हैं। ओडीआई की भी अगर आखिरी 20 इनिंग भी देखते हैं उसमें 8 50 हैं, ठीक है। और अगर हम 27 फरवरी 2011 विराट कोहली का 2008 का डेब्यू है ओडीआई का, अगर हम 27 फरवरी 2011 से लेकर 11 सितंबर 2011 में भी देखें तो विराट कोहली ने सिर्फ 4 50 किए हैं, ठीक है। इस मतलब कहने का मतलब इन पैचेस के अंदर आपने विराट कोहली की बिल्कुल बात नहीं की जी कि यहाँ आउट ऑफ फॉर्म क्यों है, वनडे में क्यों है, टेस्ट में क्यों है। आप ये देखें कि मुझे समझ नहीं आती कि विराट कोहली का सिर्फ जो 32 आखिरी इनिंग है टेस्ट मैच की 6 50, आप उसकी बात करें तो जी समझ आती है कि जी इस फॉर्मेट में ये रन्स नहीं कर पा रहा। बाकी ओडीआई आपको मैंने बता दी कि आखिरी 20 इनिंग्स में क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद T20 में तो वैसे ही 100 नहीं कर रहा, 50 किए हैं उन्होंने, 4 5 50 किए। तो बिना वजह मुझे लगता है प्रेशर डाला हुआ है विराट कोहली के ऊपर। किसी एक फॉर्मेट में वो परफॉर्म नहीं कर रहे, आप वहाँ पे रेस्ट करवा दें टेस्ट के अंदर कि भाई टेस्ट में आखिरी 32 इनिंग में आपकी इतनी फॉर्म नहीं है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, डोमेस्टिक में जाएं, थोड़ा खेलें, 4 डे क्रिकेट खेलें, तो चले जी आप वापस आ जाएं। बिला वजह T20 में सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, वनडे में ये नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, मेरी समझ से बाहर है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों ने की हुई है कि जी विराट कोहली 100 क्यों नहीं कर रहा, 100 क्यों नहीं कर रहा, ज़माना हो गया। मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ, ठीक है ना, 2 ढाई साल हो गए विराट कोहली ने 100 नहीं किया, 2 ढाई साल हो गए विराट कोहली ने 100 नहीं किया। भाई 2 ढाई साल हो गए, जाहिर सी बात है एक बंदा उस लेवल पे गया हुआ है, जब उस लेवल पे आके जब उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, उस लेवल पे गया और सेंचुरीज भरी पड़ी हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वो सेंचुरीज नहीं होंगी तो आप लोग तो सोचेंगे जी सेंचुरी क्यों नहीं कर रहा। लेकिन सेंचुरी के अलावा ये भी तो देखें कि वो 50s भी कर रहा है, रन्स भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0 पे आउट हो रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। बिला वजह प्रेशर डाला हुआ है। और सबसे अच्छा काम जो बाबर आजम ने किया, बहुत मज़ा आया। बाबर आजम दुनिया का जो भी प्लेयर है, हर किसी को विराट कोहली को बैक करना चाहिए। ये फैमिली है आपकी, हर क्रिकेटर को सपोर्ट करना चाहिए। हम चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है कि हम स्मिथ को बैटिंग करता हुआ देखना चाहते हैं, हम कोहली को बैटिंग करता हुआ देखना चाहते हैं, हम विलियमसन को बैटिंग करता हुआ देखना चाहते हैं, हम जो रूट को बैटिंग करते हुए देखना चाहते हैं, हम बाबर आजम को बैटिंग करते हुए देखना चाहते हैं। दुनिया का हर फैन जो क्रिकेट को सपोर्ट करता है वो हर टॉप के प्लेयर्स को परफॉर्म करता हुआ देखना चाहता है, ठीक है ना। इस वजह से हर कोई सोचता है कि कोहली पर को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है ना। मेरी नज़र में 100 नहीं कर रहा वो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक वलवला मच गया, जिस रन्स नहीं कर रहा। अगर आप ओवरऑल टेस्ट की परफॉर्मेंस हटा के वनडे T20 की देखें, इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है जिसके पीछे आप लोग पड़ गए। और ये बहुत अच्छा स्टेप बाबर आजम ने उठाया है कि बाबर आजम ने ट्वीट किए, क्योंकि आपको पता है कि बाबर आजम ने भी बोला था कि मुझे प्रॉब्लम थी या मुझे मिले थे या मैं उनसे कुछ सीखना चाह रहा था। उन्होंने सब कुछ बताया कि इस तरह अपनी चीज़ों को बेहतर करो, तो वो बहुत अच्छा रिप्लाई दिया बाबर आजम ने ये इस ट्वीट के ज़रिए कि स्ट्रॉन्ग रहो, कोई मसला नहीं है, फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये बाबर आजम ने ट्वीट इस वजह से की कि वो खुद भी बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना। उसको भी पता है कि जब फॉर्म आपकी जाती है तो आपके ऊपर कितना प्रेशर आता है। इसी तरीके से जो बड़ा प्लेयर जब ट्वीट करके विराट कोहली को बैक करेगा, उसका जो लेवल है, जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, जो अभी मेंटली फिजिकली वो गिरा हुआ है, ठीक है ना, वो बढ़ेगा कि इतने बड़े बड़े नाम मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया बाबर ने। आप देखिएगा जो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी ट्वीट करके विराट कोहली को सपोर्ट करेंगे। हम सब की तरफ हम लोगों की तरफ से विराट कोहली को सपोर्ट है कि जल्दी से फॉर्म में वापस आएँ और रन्स करें। और थोड़ा सा टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, कि कल जो है वो टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है और वही सिमिलर टीम है जो अभी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेली थी, लेकिन यासिर शाह जो है वो टीम में आएंगे, क्योंकि 2 स्पिनर तो हैं, नुमान अली है, फिर यासिर शाह है। लेकिन जो प्रैक्टिस मैच खेला गया
उसमें स्पिनर्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। और अगर बैटिंग की भी बात करते हैं तो उसमें भी बैटिंग लाइनअप में भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हुई सिवाय बाबर आजम के। तो थोड़ा सा वरी है, लेकिन खैर है, प्रैक्टिस मैच है। जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो फिर आपका लेवल जो है कॉन्फिडेंस का वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो जिस तरीके से हमारे जो प्लेयर्स जो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे थे उसी तरीके से ही टेस्ट में आएंगे। और जय सूर्या जिन्होंने 12 आउट किए थे, अगर उनकी फॉर्म अच्छी लगी है तो वो उनको थोड़ा बहुत संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका की जो पिचेस आपको पता है कि स्पिनर्स को भी सूट करती है। लेकिन मेरी नज़रें जो हैं वो यासिर शाह के ऊपर बहुत ज़्यादा है। काफ़ी टाइम बाद उनकी वापसी हुई है, वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या वो उसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह पहले करते थे, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उनकी नहीं है। मेरे ख्याल है 1-2 साल में से 2-3 मैचेस खेले हैं। वो प्रैक्टिस जो है 4 डे क्रिकेट की लंबी बॉलिंग करने की वो उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या करती है पाकिस्तान की टीम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।